सत्संग धाम, क्यों भटके मारे मारे, क्यों भटक रहे हो। अब यहाँ कोई महात्मा ये कहेगा, कोई भी कह सकता है, कोई तथाकथित, कि मेरे पास आओ मुझे पूर्ण ज्ञान होगा, किसी के पास नहीं है। बहुत बार हम समझाते हैं, कहते हैं कि ठीक से समझो, किसी की निंदा बुराई आलोचना नहीं करते, लेकिन बात को समझने की कोशिश करो। वह कह सकता है, लेकिन ये तो सोचो कि किसी के पास नहीं तो जिनको दिया उनके पास है कि नहीं, या जहां से तुम्हारे पास आया उनके पास है कि नहीं। हम अक्सर बार बार इस बात को कह रहे हैं, फिर भटकना हो जाएगी, इसलिए भटको ना, अपनी ओर चलो। इसकी ओर, अपनी ओर यात्रा क्या करो, प्रारंभ करो, आरंभ करो, अपनी ओर चलो। अपनी ओर किसकी ओर, आत्मा की ओर। जहां जाकर के ये जप तप योग व्रत यज्ञ पूजा सब क्या हो गए, गौण हो गए। अपनी ओर चलना है। तो क्यों भटके मारे मारे, मारे मारे भटकना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आप अपनी ओर चलिए। जो महापुरुष अपनी ओर गए, उनके पास था वो पानी। जितने महापुरुष रूहानी संत हुए, तत्वज्ञानी हुए, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी इत्यादि नामों से कहा जाता है, वहां गीता जी में भी ये कहा गया है। 3 बातें आई है वहां, 3 याद रख लो। एक बात, किसी तत्वदर्शी महात्मा की शरण में जाकर के ये विधि सीखो। दूसरी बात, अपनी आत्मा की ओर चलो। और तीसरी बात, मेरी शरण में आओ। ये 3 बात आई। तो मेरी का अर्थ क्या हुआ, वही आत्मा। विधि तो लेना पड़ेगा, ले लो। चलना तो खुद को पड़ेगा। जिसको सत्य का ज्ञान हो गया, क्या हो गया, सत्य का ज्ञान। सत्य का ज्ञान हो गया, वह दूसरे को सत्य का ज्ञान होने की विधि तरीका बता सकता है। लेकिन सत्य का ज्ञान तो उसी को होगा जो सत्य का ज्ञान चाहता है, उस रास्ते पर चलता है, जो सत्य को प्राप्त करना चाहता है। आप यहां सत्संग में आए हो, आना तो आपको पड़ा, या बताने वाले को आना पड़ा। कोई किसी को बता दे वहां सत्संग होता है, वह तो नहीं आया, आप आए, आना पड़ा ना। चलना अपने को ही पड़ेगा, इस बात को याद रखो। महापुरुष इशारा कर सकते हैं, विधि तरीका बता सकते हैं, अपना तजुर्बा बता सकते हैं, लेकिन चलना अपने को पड़ेगा। ये कहा गया कि गुरु फंद काट देता है। गुरु फंद काट होता है, फंद काट देता है, तारनहार होता है, कहा गया है ना। अनेक वाणियों में ऐसा वर्णित है, आया है। तो गुरु फंद कैसे काटता है, इसका अर्थ गुरु फंद काट देगा, हम अन्यथा ले लेंगे, गुरु फंद काट देगा, हमें तो कुछ करना नहीं है। नहीं, गुरु के फंद काटने का तरीका समझिए। हम अपराध करते रहेंगे, हम पाप करते रहेंगे, हम कोई प्रयास नहीं करेंगे और गुरु फंद काट देगा।
गुरु पार उतार देगा? क्या संभव है? ये मुमकिन नहीं है। तो फिर क्यों कहा गया कि गुरु फंद काट है, गुरु तारण आ रहे हैं, सत्संग तारण आ रहे हैं? क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि गुरु फंद कटने का तुजर्बा बताता है, तरीका बताता है, उपाय बताता है, उसकी कुंजी दे देता है। देता कि नहीं देता? ये है फंद कटने का तरीका। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर समझिए, कोट कर रहा हूं, लेकिन यह कोट नहीं, एक दृष्टांत से समझा देता हूं, चलो तो वो ठीक से समझ में आएगा। दृष्टांत कहते हैं कि एक महापुरुष, कोई इसमें गोरखनाथ जी इत्यादि का नाम लेते होंगे, सब ठीक है, नाम सबके अच्छे, महापुरुष बड़े बड़े हुए, सभी अच्छे हुए। देखिए, तो कहते हैं कि गोरखनाथ जी का एक शिष्य ओगड़नाथ, क्या नाम बताया? ओगड़नाथ। वहीं से ले लेते हैं, जैसे दृष्टांत हमने पढ़ा सुना। ओगड़नाथ जी को गोरखनाथ जी आदेश देते हैं कि आप भिक्षा लेकर के आओ। पहले वो साधु लोग भिक्षाटन करते थे, भिक्षा लेने नगर में जाते थे। ये बहुत आपको प्रमाण मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलते हैं ना? हाँ, भर्तरी में मिलता है आपको। भर्तरी को कहाँ भेजते हैं? कहाँ? अपनी ही रानी के पास महलों में। वो लाइन आई, देखो क्या आई, गुरु गोरख की आज्ञा, भर्तरी महलों में अलख जगाता, माणक मोती लाई बांदी, ल्यो जोगी जगदाता। देखो जोगी को क्या बताया यहाँ? जगदाता, जग को देने वाला है, फिर भी क्या मांग रहा है? भिक्षा। क्यों? इसलिए कि अहंकार रहित हो जाए, अहंकार गल जाए, अहंकार खत्म हो जाए। और ये भी कह दिया कहने वालों ने तो कि फकीरी में भी मुझे मांगने में शर्म आती है। वो भी कहने की स्टाइल है, एक तरीका है। देखो भगत का तरीका क्या लगाया, बड़ी बुद्धि इस्तेमाल की गई है यहाँ। भगत को भोला कहा गया है, लेकिन भगत भोला नहीं है। यदि भगवान है, भगत है, भगवान को बस में कर लिया तो भगत भोला है जी? भोला नहीं है ना। सबसे जो समझदार है, सबसे जो बुद्धिमान है, वह कौन है? भगत है। उसके दर्शन से खुद का भी कल्याण कर लेता है, दूसरे का भी कल्याण हो जाता है। भक्ति श्रेष्ठ है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी भक्ति क्या है? श्रेष्ठ है। तो दृष्टांत की ओर चलते हैं। ओगड़नाथ जी भिक्षा के लिए जाते हैं। एक घर के द्वार पर पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं, भिक्षामदे। उसकी आवाज सुन करके साइड में एक पिंजरा टंगा हुआ है। पिंजरा जानते हो ना, जिसमें पक्षी आदि को क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। जैसे ही अपना पिंजरा, पिंजरे का उदाहरण जो कबीर साहब का, 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रही पे को अत्रज है, गयो अचंबो को। ये रह रहा है इस पिंजरे में, तो अचरज की बात है, ताजुब की बात है। लेकिन 10 द्वार खुले हैं, चला जाए तो कोई ताजुब की बात नहीं, पता नहीं कब उड़ जाए।
पुण्यात्माओं, ओगड़नाथ जी की आवाज के साथ वह तोता, वह पेरोट, वह सुआ उधर से बोलना आरंभ कर देता है, बोलता है। तो ओगड़नाथ जी का ध्यान किधर जाता है? तोते की ओर। ओगड़नाथ जी अपने गुरु का ध्यान करके अपनी ध्यान क्रिया से दृष्टांत है तो, और समझता है कि व्यथा में है, बंदी की व्यथा है, पीड़ा है, बंदी का दुख तो बंदी ही जाने। गुरु को बंदी छोड़ का आना, देखिए गुरु बंदी छोड़ कैसे है, देखिए भिक्षा लेकर के फिर चलने लगता है, फिर वही आवाज आती है, उसके पास जाता है ओगड़नाथ जी और जाकर के उसकी बात को समझता है, और समझता है तो वह क्या कहता है जो दृष्टांत में बताया है समझाने के लिए। वह पक्षी, वह तोता ये कहता है कि आप कहां से आए हो, कौन हो? तो ओगड़नाथ जी कहते हैं कि मैं फंद काट का शिष्य हूं। किसका? मेरा गुरु फंद काट है। तो तोता कहता है कल तुम भिक्षा के लिए आओगे ना? ओगड़नाथ जी कहता गुरु की आज्ञा होगा तो अवश्य आऊंगा। तो कहता अपने गुरु से ये पूछिए कि मेरा फंद कब कटेगा, कैसे कटेगा? सब मुक्त होना चाहते कि नहीं? कोई गुलाम रहना चाहता है? मुक्त होना चाहते हैं ना? हाँ। ओगड़नाथ जी जाते हैं, भिक्षा को रखते हैं, भोजन बनता है, जो साधु के टिकट होते हैं, टिकट रसोई, टिकट प्रसादी इत्यादि बोलते हैं साधु लोग। और जब खाने का समय आता है तो जैसे माता बहनें नहीं करती, जब उनका पति उस समय खाने पर बैठता है, पास आता है, तो वो अपनी वो चर्चा शुरू कर देती है, जो कोई बात होती है तो होती है ना। इस प्रकार शिष्य गुरु के सामने वो अपनी बात को पेश करता है। उसके एक दुख हो रहा है, उदार आत्मा थी, परमार्थी था, दुख हो रहा है कि वह तोता बंधन में है, बंधन से मुक्त कैसे होगा? गोरखनाथ जी कहते हैं भोग लगाओ ओगड़ और प्रसादी प्राप्त करो। कहते हैं गुरुदेव एक निवेदन है, एक आरजू है। क्या? क्या कोई समस्या लेकर के आया है? क्या बताऊं? कि मैंने कहा था ना कि केवल भिक्षा लेना है, समस्या नहीं लेना। गुरु जी मंगावे चेला, प्रेम भिक्षा लेना है। ये बड़ा भजन अगली बार खोलेंगे, बताएंगे। आज तक यूट्यूब पर या और कहीं किसी ने लाइव नहीं खोला, हम खोलेंगे और बताएंगे और बहुत समझ में आ जाएगा। उसमें ये दज के आना, वो दज के आना, वो दज के आना, लकड़ी लेकर के आना, पानी लेकर के आना, गोश्त लेकर के आना, है ना ऐसा वर्णन। और लोग फिर भ्रम में डालते रहते हैं। तो हमारी ड्यूटी है सतगुरु दयाल की दया से हम उस भ्रम को दूर करेंगे और अगले सत्संग में इसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। अभी इसको पूरा करते हैं कि समय का तकाजा है। तो क्या हुआ पुण्यात्माओं? गोरखनाथ जी ने कहा समस्या ले हो। समस्या तो जीवन में होती है। कहा जी बताओ क्या समस्या है। तो वो पूरा वर्णन करते हैं कि इस प्रकार मैं एक गृहस्थी के द्वार पर भिक्षा लेने गया। वहां द्वार पर साइड में एक तोता, एक पिंजरे में पिंजरा टंगा हुआ, उसमें तोता बंद है, बहुत दुखी है। उसने मुझसे परिचय पूछा। मैंने कहा मेरा गुरु फंद काट है।
उसने कहा तो कल तुम भिक्षा लेने आओगे? मैंने कहा गुरु की आज्ञा होगी तो अवश्य आऊंगा। तो उससे यह पूछना कि मेरा ये फंद कब कटेगा। इतना सुनना था। और गोरखनाथ जी ध्यान लगाकर और थोड़े ऊपर की ओर उछले, जैसे अपने छलांग नहीं लगाते हैं, जैसे मेंढक लगाता है बैठे बैठे ऐसे, हैं? हाँ, टड्डू सा थोड़ी छलांग, मंडू उछले और गिर पड़े और अनकॉन्शियस स्टेज पर पहुंच गए। मतलब उस अवस्था में पहुंच गए कि क्या हो गए? बेहोशी में, अनकॉन्शियस, बेहोशी में चले गए। अब ओगड़नाथ जी तो कुछ समझ नहीं पाए, घबरा गए, उठे, जल्दी पानी वानी सब चेक किया, बैठाने की कोशिश की, सब कुछ किया। कुछ समय के बाद गोरखनाथ जी जैसे थे, मतलब वापिस वैसे के वैसे उसी अवस्था में आ गए और कहा आज के बाद ऐसे प्रसन्न ना करना। और ये कह रहे कि प्रसादी ग्रहण करो, प्रसादी पाओ। प्रसाद पाने लगे, अपने को आगे मस्त, अपने ध्यान लो, अपनी जैसा चाहो। फिर सूर्योदय हुआ दूसरा दिन और सुबह फिर आदेश दिया कि ओगड़ जाओ और उसी घर से कह ले आओ भिक्षा। ओगड़ तो परेशान है, ओगड़नाथ जी तो बड़ा दुखी है, अपना तो कोई समाधान हुआ ही नहीं, उसी घर से लाना। इसका अर्थ ये हुआ कि उसी घर पर मैं जाऊंगा और वह तोता फिर मुझे पूछेगा कि मेरा फंद कैसे कटेगा, मैं क्या जवाब दूंगा। वही बात हुई कि सुदामा जी श्री कृष्ण के यहां द्वारिका चले गए कुछ लेने के लिए, धर्मपत्नी की प्रेरणा से, उसके भेजने से चले तो गए। और वहां जो ले गए थे भेंट, वो चावल वो भी वो चाप गए, खा गए और दिया कुछ भी नहीं। वहां सभा भगत की जितना रहा उतना रहा। सुदामा ने देखा यहाँ कुछ आनी जानी नहीं, कई भिक्षा मांगते वो भी छूट गया, पता नहीं क्या हो रहा होगा पीछे से, परेशान होगी बेचारी धर्मपत्नी। और जो कुछ चावल पड़ोसन से मांग करके लेकर के आए थे वो भी ये गटक गया और दिया कुछ नहीं, तो परेशान हो गए। इस गति को कोई कोई समझ पाता है, कोई बिरला जाने। परेशान होगा तो आज्ञा मानने लगा, हे सखा मैं जाऊं, काफी समय हो गया। तो श्री कृष्ण कहने लगे जैसी आपकी इच्छा। और रहते, बहुत परेशान होकर के आए थे काफी दिन से, और रह जाते। कहना आप आज्ञा दीजिए। आ गए, मन में सोचते, दुखी मन से आए, लेकिन वहां करके देखा तो वो तो बदल गया सब कुछ। वहां तो काम ही दूसरा, वहां तो वैसा ही देखा तो ये द्वारिका यहाँ ये महल कैसे हो गए यहाँ, मैं तो कहीं भटक करके वहीं वापिस आ गया। क्यों, उसका घर तो ऐसा था ही नहीं, मैं तो भटक करके आ गया कहीं। और फिर उसको भटकते देखा तो उसकी जो धर्मपत्नी थी उसकी उस पर क्या पड़ गई नजर। उसने कहा आओ इधर, ये अपना ही घर है। तब उसके समझ में आया, आहो आपने तो गलती समझ लिया था।
कि देने की बजाय जो कुछ ले गए थे वो भी कटक गए, और सूखा खाली वापस लौटा दिया। और यहां तो सब, देखो क्या कहा उस लाइन में, विप्र सुदामा के तंदुल कुले 2 मुट्ठी खाए, गई रुकमणी दहल महल सोने के बनवाए, इंद्रपुरी भी शर्माए, इंद्रपुरी भी शर्माए उस धाम के आगे, सभी पदार्थ के हरि नाम के आगे, वो अमृत भी तुझ लागे, अमृत भी प्रेम जाम के आगे, सभी पदार्थ के हैं। यहां वर्णन किया इस भजन में, देखा आपने लाइन में कि विप्र सुदामा के तंदुल कुल 2 मुट्ठी खाए, गई रुकमणी दहल, घबरा गई। क्यों? रंग ही आप समान कियो, आप चाहत हो न भिखारी। रंग को तुमने क्या बना दिया? अपने समान बना दिया, और खुद क्या होने जा रहे हो? भिखारी बनना चाह रहे हो। तो उसने हाथ पकड़ लिया, नहीं तो कहते हैं कि तीसरी भी सब आ जाती। प्रेम था, ये था प्रेम, और दे दिया, पता भी नहीं लगा। यहां तो कोई किसी को कुछ दे देता ना, रोटी दे दे, रुपया दे दे, पैसा दे दे, उसको भी कहते आई मेरा नाम इतना, नंबर इतना, ये लिखना, वो करना, इस प्रकार से पूरा लिखो, ठीक से लिखो, साथ ये टाइटल लगाओ, ये उपाधि लगाओ, ये करो, और इसको मायके बोल के बताओ, और इसको अखबार में निकलवाओ। वाह जी वाह, नेकी कर कुएं में डाल। सोचो, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। कितने दिन का? 2 दिन का मेहमान है। दृष्टांत की ओर चलते हैं पुण्यात्माओं। औगणनाथ इधर पहुंचता है और संशय में है, अंतर्दम चल रहा है, यही सोचता जाता है कि क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा। लेकिन जाता है कि गुरु की क्या थी? आज्ञा थी, आदेश था। पहुंचते ही भिक्षाम दे ही तोता बोल पड़ता है, क्या मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दोगे जो मैंने कल आपसे कहा? तो उसने कहा चुप चुप चुप, आज कुछ मत बोल जाना। कहा क्या बात? कहा बस भिक्षा लेता हूं, चलते बताऊंगा। पहले गुरु का आदेश क्या करूं? पूरा, आज्ञा पूरी करूं। भिक्षा ले लेता है, चलता है, द्वार पर आता है, द्वार पर तो लटका हुआ था ही पिंजरा, पिंजरे में था तोता। कहता अब बता। कहता बताऊं? तुमने पता नहीं क्या प्रश्न था तुम्हारा ऐसा कि बहुत बुरी घटना घट गई। क्या घटा? तोता कहता है क्या घटा, बता मेरे को। क्यों? उसको तो वह पानी वाली बात है ना, उसको तो मुक्ति चाहिए ना। क्या घटा? कहा ये घटा, मैंने प्रसादी तैयार होने के बाद जब प्रसाद पा रहे थे तो मेरे को उदास देकर गुरु जी ने पूछा क्या बात है? मैंने कहा कोई निवेदन है, कहीं कोई समस्या ले आई हो? मैंने कहा हाँ। तो मैंने आपका दुख बयां किया, वहां मैंने आपका दुख बताया तो गुरुजी तो एकदम से उछल पड़े और उछल करके बेहोश होकर के और मरे के समान हो गए। बोला बस ठीक ठीक है, जा जा जा। क्या बात? बोला बस बात क्या, अपना फन तो गया।
अपना फंद कट गया जा, तेरा गुरु वास्तव में क्या है, फंद काट है। अब अगरनाथ जी तो तब भी नहीं समझे। अगरनाथ जी इधर चक्कर में पड़ा हुआ था, आज इधर पड़ गया। एक ने कोई उपाय बताया नहीं, कोई मंत्र दिया नहीं कोई जादू मंत्र किया नहीं, और इसका फंद कट गया। ये अभी फंद में ही है, पिंजरे में तो है ही। कर तू जा, तुरंत जल्दी चला। अब तोते ने क्या किया, वो तो वो संकेत, वो इशारा, सैन, उसको सैन कहते गुरु की सैन। सैन में सैन मिल जाए पर गुणाड़ी जोड़ी ना मिले, रंग में रंग मिल जाए, और सैन में सैन मिलते गुण भी मिल जाएंगे। रंग में रंग मिलने से फायदा नहीं, लेकिन सैन में सैन मिलते फिर गुण भी मिल जाएंगे। तो क्या हुआ कि तोता ने वैसा ही किया जैसा गुरु गोरखनाथ जी ने किया था। वो थोड़ा फड़फड़ाया, और फड़फड़ाने के बाद वो गिर गया, और गिर के अपना बेहोश का उसने क्या कर लिया, बहाना समझो नाट्य को ड्रामा। अब जब पक्षी चिल्लाएगा, फड़फड़ाएगा, तो घर वालों की आवाज तो होगी, उनकी आवाज उठ जाए, क्या बात है, बोलेंगे। बात तो क्या कोई बोल नहीं रहा। रोज कहते थे बोल रामू, अरे रामू। अब रामू तो बोलता नहीं। तोते का नाम क्या था, रामू। अरे रामू बोल, कहते रामू बोलता नहीं, चलो देखते क्या हुआ। रामू के पास आए, गेट के पास आए, गेट के पास आया, पिंजरे को नीचे उतारा, उतार कर देखा रामू तो मरा पड़ा है, रामू तो मर गया। पिंजरे को खोला, अरे तो मर गया। बड़ी दुख की बात, बड़े उदास मन से रामू को फेंक दिया, रामू तो उड़ गया, रामू तो मुक्त हो गया, मुक्त गगन में मुक्त हो गया। पुण्य आत्माओं इस प्रकार पूर्ण गुरु होते हैं, वे क्या काट देते हैं, जीव का फंद काट देते हैं। उनके संकेत को, उनके इशारे को, उनके तजुर्बे को समझने की हमारे अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए। और वो जब समझ में आएगा जब हम क्या करेंगे, उनका सत्संग करेंगे। अब इस वाणी को यहाँ विराम देते हुए अगला जो शंका समाधान कार्यक्रम है उसका समय हो रहा है, समय ज्यादा ही हो रहा है कुछ, तो उधर चलते हैं। सत्सय हम श्रद्धे श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शंका समाधान कार्यक्रम में जिज्ञासुओं की ओर से जो प्रश्न आए हैं उनको कर्मानुसार प्रस्तुत करने की आज्ञा देने की कृपा करें। आज्ञा। सतनाम सत्सय। आज का पहला प्रश्न है, हम परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, समझाने की कृपा करें। प्रश्नकर्ता श्री जवाहरलाल दाढ़ीवाल। ठीक है जी। परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कोई बच्चा अपने माता पिता का स्नेह प्रेम कैसे प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार हमें बच्चा बनकर परमात्मा के और या परमात्मा के प्रेम में, प्रभु के प्रेम में क्या रहना है, मग्न रहना है। समझ गए? जब उनकी आज्ञा में रहेंगे, उनके वचनों में उन्होंने जो वचन कहे हैं, उनकी जो आज्ञा है, उनकी भक्ति में लगे रहेंगे, तो हम परमात्मा की क्या प्राप्त कर लेंगे, कृपा। क्या प्राप्त होगी, कृपा प्राप्त होगी। अन्य किसी चीज के लगे हुए हैं तो उसको वही जाने, जो जाके परमात्मा की शरण में हो, कृपा सब पे होगी। ये निश्चित समझो, आप परमात्मा की शरण में हो जाओ, उनके प्रेम में जाकर के देखो, डुबकी लगा करके देखो क्या कहा, जो जाके शरणे बसे
वाने वा की लाज, क्या कहा, उल्टे जल मछली चले, बह्यो जात गजराज। मछली पानी में उल्टी चलती रहती है, वो उसकी शरण में है, समुद्र की शरण में है, पानी की शरण में है, चलती है ना, हाथी तो नहीं चल सकता। बह्यो जात गजराज, हाथी बह जाता है, कितना भारी भरकम है, वह तो बह जाता है और मछली आराम से मस्त चल रही है, किलोल कर रही है। तो क्या हो जाओ, उसकी शरणागत शरण में हो जाओ। नेक्स्ट। सतनाम सत्साहिब। प्रश्न नंबर 2, ध्यान पर प्रकाश डालने की कृपा करें। प्रश्न करता हूँ श्री जवाहरलाल डांडा। सर तुम ही कर रहे हो। ध्यान, ध्यान का अर्थ है कि जहां हम किसी चीज पर फोकस कर दें, एक किसी चीज पर हम हमारी सुर्ती को टिका दें, वह क्या है, ध्यान है। किसी की किसी पर, किसी की किसी पर, जिसकी जिससे लगन लगी, लगन लगा दी, उसी पर टिका दिया। हमारा जो मन है, सुरत है, उसको जिस पर हमने टिका दिया, वह क्या है, उसका ध्यान है। अब ध्यान कौन सा, परमात्मा का, तो हमें सुरती को कहाँ टिकाना, परमात्मा में। किसमें टिकाना, परमात्मा में। ओदर पोटन, ओदर लाना, गुलिया रबदा पाना, ये ध्यान है। ध्यान को संसार की ओर से हटाओ, परमात्मा का ध्यान कर रहे हो ना, नुस्खा बता रहा हूं, संसार के ध्यान को हटाओ और परमात्मा की ओर लगाओ। समझ गए इस बात को? बुल्ले शाह के गुरुजी ये उपदेश देकर के बता रहे हैं, माली का काम कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, पौधों में क्या दे रहे थे, पानी, वही संकेत से समझा दिया। उसने कहा हुजूर परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, ध्यान कैसे लगे, तो कहा बुलिया, उन्होंने अपनी भाषा में कहा बुलिया रबदा पढ़ना, रबदा पाना, रब को, परमात्मा को पाना कैसा, ओदर पोटन, एक पौधे को इधर से उखाड़ा और इधर लगा दिया, ओदर पोटन ओदर लाना, बुलिया रबदा पाना, इधर से उखाड़ दो, इधर से किधर से, संसार की ओर से ध्यान को हटाओ और परमात्मा की ओर, सत्संग की ओर ध्यान को लगाओ। ये ध्यान की सबसे बड़ी विधि समझ लो, तजुर्बा समझ लो। हमने जिस चीज में ध्यान लगा रखा है, जब ध्यान में बैठते हैं उस समय शरीर और संसार का ध्यान हट जाना चाहिए। जिसमें लगा रहे उसी में ही लग जाना चाहिए, धीरे धीरे लग जाएगा। आगे चलो। सतनाम सत्साई। प्रश्न नंबर 3, आजा आजा शब्द की गैर दिखाऊं थाने गुरु नगरी, एली पर प्रकाश डालने के बाद। ये बड़ा है, प्रश्न करता श्रीमती उमा देवी सुल्तान। हाँ कोई बात नहीं, प्रश्न बड़ा है, एली बड़ी है, इसको खोल के एक एक कली वाइज बताना पड़ेगा और इतना टाइम आज है नहीं, अगले सत्संग में बताएंगे। फर्स्ट में इसको ले लेना, प्रश्न कर देना, अगला प्रश्न का, क्यों पूरा भजन की एक एक कड़ी को खोल लेंगे, एक एक लाइन हो गई आज इतना।